गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर न्यू टॉपिक बाल्यावस्था की धारणा के साथ समानताएं और विभिन्नताएं। समानता से आप क्या समझते हैं, उसका क्या अभिप्राय है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? सामान्य बालक की पहचान आप कैसे करेंगे? समाज में कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है, सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी में बुद्धि के आधार पर विभिन्नता है, सामाजिकता के आधार पर विभिन्नता है, संस्कृति के आधार पर विभिन्नता है, शरीर के आधार पर विभिन्नता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर रूप से विभिन्नताएं हैं। देखना हमें यह है कि कौन सामान्य है, कौन श्रेष्ठ है, कौन मंद है। बुद्धि लब्धि के आधार पर हम मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली की पहचान कर सकते हैं। ऐसे ही हम समाज के बारे में देखना है तो समाज के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है और अपना जीवन यापन करता है तो उस व्यक्ति की परिभाषा हम सामान्य के रूप में देंगे। संस्कृति को मानते हुए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मानते हुए उसी के आधार पर कार्य करता है तो हम कहेंगे कि ये सांस्कृतिक रूप से सामान्य है। तो ऐसे ही सामान्य बच्चे की पहचान कि पढ़ते हुए वो किस तरह के मार्क्स लेके आता है, कैसे अपना कार्य पूरा करता है, होमवर्क करता है, किस सब्जेक्ट में किस तरह का क्या स्तर है उसको हम सामान्य की परिभाषा देंगे। उसकी कुछ विशेषताएं होंगी कि कॉमन पर्सन कौन है, कि नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि वो विवेकशील होगा, उसे नॉलेज होगी, उसे जानकारी होगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अनुचित कार्य कौन सा है, उचित कार्य कौन सा है। सेकंड, औसत बुद्धि स्तर होगा, एवरेज मेंटल लेवल होगा उनका। 90 से 110 बुद्धि एक सामान्य बच्चे की कहलाती है। उससे ऊपर जाते हैं श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, और 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि चली जाती है तो उसको हम कहेंगे कि प्रतिभावान, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। 90 से नीचे की आती है उसे हम मंद बुद्धि कहेंगे। 0 से 25 बिल्कुल जड़ की अवस्था में बुद्धि है कि उसे न खाना खाने का पता है, न कपड़े पहनने का पता है, उसको हम जड़ कहेंगे 0 से 25। ऐसे ही व्यक्तित्व की विशेषता के आधार पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में सभी आ जाता है। आप शारीरिक रूप से कैसे हैं, मानसिक रूप से कैसे हैं, सामाजिक रूप से कैसे हैं, उनमें कैसा संतुलन है आपका, इन सब से बनकर व्यक्तित्व बना है। उसके आधार पे हम सामान्यता की पहचान कर सकते हैं। इमोशनली रूप से कि संवेगों का उचित प्रदर्शन, संवेग क्या कहलाते हैं, प्रेम, गुस्सा, ये सारे संवेग हैं। किसी भी चीज़ के प्रति आप कितनी ललायत होते हैं, आपको भय कितना है, ईर्ष्या, भय, तो ये संवेग है। उनके ऊपर कंट्रोल, एक सामान्य बच्चा है उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखता है। वो गुस्सा है तो गुस्से के ऊपर कंट्रोल करता है, किसी चीज़ से वो भयभीत है तो उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, कि वास्तविकता से संबंध, वो वास्तविकता से संबंध रखता है, काल्पनिक संसार में नहीं रहता। सामान्य व्यक्तित्व की यही पहचान है कि वो वास्तविकता की पे रहता है। अनुचित व्यवहार के लिए पश्चाताप करता है। यदि उसने अनुचित व्यवहार किया है, किसी के साथ कोई गलती की है, कोई त्रुटि है उसमें कोई, वो उसको मान लेता है। यही सामान्य बच्चे की पहचान है। संगठित व्यक्तित्व है उसका व्यक्तित्व संगठित है। ईगो, सुपर ईगो की हर एक सामान्य व्यक्तित्व की पहचान है। सामाजिकता, वो सोशल है। सामाजिकता के नियम, समाज में रह के हमें समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। तो एक सामान्य व्यक्तित्व की यही विशेषता होती है कि वो समाज के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन यापन करता है और सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाए। सुरक्षा की भावना, कि हर काम क्षेत्र में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है जो वो विद्यार्थी है, चाहे आगे रोजगार का क्षेत्र है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, किसी भी चीज़ से घबराता नहीं। स्वस्थ होना, कि वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, भावात्मक रूप से स्वस्थ है, तो वो व्यक्ति सामान्य की श्रेणी में आता है। पूर्व अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता उसके अंदर है, कि पहले जो पास्ट में काम सीखे हैं उसको
प्रेजेंट में यूज करके अपने भविष्य को सिक्योर करना, यही सामान्यता की मुख्य विशेषताएं हैं। वास्तविक जीवन का उसका उद्देश्य रहता है कि निर्धारित जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको पूरा करे, उनको पहचाने, अपने आप को पहचाने और समाज के साथ समायोजन करके अपना जीवन यापन करे, उपयुक्त वातावरण में रहे और संतुलित रहे, समाज के साथ अपने आप को एडजस्ट करके चले। आगे देखें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं और किन कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं? जैसे पहले बताया कि एक ही माता पिता के जुड़वा संतान भी, उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता मिलती हैं, चाहे उनमें फिजिकली रूप से हो, मेंटली रूप से, इमोशनली रूप से हो, सोशली रूप से हो, कि किसी भी तरह से जो भी विभिन्नता यानी कि भेद, अंतर, एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न कैसे है ये देखना है। व्यक्ति की विभिन्नता की परिभाषाएं दी हैं अब्दुल राफ के अनुसार। तकनीकी भाषा में व्यक्तिगत भेद मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में विभिन्नता का विचलन होना व्यक्तित्व में देखे जाते हैं और समूह की औसत में विभेदीकरण करते हैं कि एक समूह से पूरे ग्रुप से अलग कैसे है वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति और क्षेत्र क्या है इनका? नेचर एंड स्कोप। फर्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताएं, कि हम जिस सभ्यता संस्कृति में रहते हैं वैसे ही अपना रहन सहन, पहनावा, खान पान होता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर पड़ता है। फिर देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की, ज्योग्राफिकली हम कहाँ पर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, ज़्यादा गर्म क्षेत्र में या ठंडे क्षेत्र में। गर्म क्षेत्र में जो रहेंगे वहाँ उनके त्वचा का रंग काला हो जाएगा, जैसे हबसी। ठंडे क्षेत्र में रहेंगे तो वो गोरे होंगे, समतल है मैदानी क्षेत्र में रहेंगे तो वो शरीर से स्वस्थ होंगे, हट्टे कट्टे होंगे। और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले थोड़ी कम हाइट के होंगे, आंखें उनकी चपटी होंगी, छोटी आंखें होंगी। सेकंड है गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नता, कि मोटर एबिलिटीज़, प्रत्येक व्यक्ति में काम करने की अलग अलग शक्ति होती है। कोई एक व्यक्ति एक काम को अच्छे से बहुत स्पीड से करता है तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को स्लो करता है। तो इनके आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। संवेगात्मक व्यवहार में विभिन्नता, एक बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है तो दूसरा निडर होकर जाता है, तो उसकी विभिन्नताएं हैं। बुद्धि के आधार पर विभिन्नता, किसी को विभिन्नता पहचाननी है बच्चे की उसकी इंटेलिजेंसी डिफरेंसेस के आधार पर, कोई किसी में बुद्धि कम है, किसी में ज़्यादा है। इंटरेस्ट कि डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, उसके दृष्टिकोण से के आधार पर कि आपका किस चीज़ को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इंटरेस्ट किस वस्तु में है, किस काम में है। किसी को विज्ञान पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को हिंदी पढ़ने में, किसी को इंग्लिश पढ़ने में का इंटरेस्ट है। शरीर की विभिन्नता के आधार पर कि फिजिकल डिफरेंसेस है, कोई लंबा है, कोई छोटे कद का है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई गोरा है, काला है। इसके आधार पर शारीरिक रूप से भी विभिन्नताएं आती हैं, चारित्रिक रूप से भी विभिन्नताएं आती हैं कि कौन कितना सच्चा है, ईमानदार है, नैतिक है, अच्छी आदतें हैं, उसका चरित्र समाज में किस तरह का है, उसके आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताओं के प्रकार हैं आगे कि इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि जब एक इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे के गुणों से, गुण कैसे भी हो सकते हैं उसके, फिजिकली, मेंटली, सोशली, किसी भी तरह के, उनसे जो विभेद मिलता है, उनसे जो अंतर मिलते हैं, उनसे जो समानताएं नहीं होती, तो उनको कहलाते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि व्यक्ति के खुद के ही शरीर के अंगों में अंतर, जैसे दोनों हाथों में अंतर, दोनों पाँव में, दोनों आँखों में अंतर, एक हाथ की उंगलियों में अंतर, वो कहलाता है इंट्रा इंडिविजुअल। फिर है व्यक्तिगत भेद के कारण क्या हैं। जो व्यक्तिगत भेद हैं उनके कारण क्या है? कारण मुख्य रूप से दो हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आपका वंश और वातावरण। आप किस वंश में पैदा हुए हैं,
आपके ऊपर एक आधा प्रभाव अपने माता पिता का पड़ता है और 1/4 प्रभाव अपने दादा दादी और नाना नानी का पड़ता है। आपके माता पिता में कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितनी डिसक्वालिटीज़ हैं, वो आपके अंदर आती हैं गुणसूत्रों के माध्यम से। उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, गुण अवगुण, रोग और उनका स्वास्थ्य, उनके शरीर की बनावट, उनके चेहरे की बनावट, उनकी बुद्धि, उनकी सामाजिकता। माता पिता कितने सामाजिक हैं, वो प्रभाव बच्चे के ऊपर भी जाता है। सेकंड है इन्वायरमेंट। आप कैसे वातावरण में रहते हैं, वहाँ का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसे है, वहाँ की जलवायु कैसी है, बच्चे को किस स्कूल में आपने पढ़ाया है, वो प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, उसकी माँ का रहन सहन कैसा है, वो खान पान कैसा करती है, वो अच्छा खान पान करती है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। उसको दूषित भोजन दिया जाता है, नशीला पदार्थों का सेवन करती है, ड्रग्स का सेवन करती है, तो उसके बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा भी ऐसे ही कुपोषण का शिकार होगा, रोगी होगा। तो वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, माता पिता के सामाजिक स्तर का अत्यधिक सुरक्षा देना, विद्यालय का वातावरण प्रभाव पड़ेगा, परिवार की स्थिति क्या है उसका प्रभाव पड़ेगा, पारिवारिक मापदंड कैसा है समाज में, निर्धन है, निर्धनता का प्रभाव व्यक्ति की विभिन्नताओं पर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है, उनके रहन सहन, उनकी बुद्धि पे पड़ता है। पक्षपातपूर्ण रवैया कि एक ही माता पिता के 2 संतान है, एक के साथ पक्षपातपूर्ण सौतेला व्यवहार किया जाता है। किसी विद्यार्थी को अगर क्लास में समान अवसर नहीं मिलेंगे तो कम सीखेगा। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समय पर नोटिस के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।